हेलो फ्रेंड्स, आज हम नियोटेनी पर चर्चा करेंगे। नियोटेनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि नियोटेनी क्या होती है। नियोटेनी हैज़ बीन फाउंड इन मैनी एम्फीबियन बोथ यूरोडेला एंड एन्यूरा। एम्फीबिया के यूरोडेला और एन्यूरा में ये जनरली पाई जाती है। Occasionally postpone their metamorphosis and become mature for all practical purposes while retaining larval or even embryonic characters such as gills, tail and fin। कहने का मतलब है कि अपने मेटामॉर्फोसिस के जो कैरेक्टर्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है और एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स को जैसे कि गिल्स हैं, टेल है, फिन है, इनको धारण किए हुए रहते हैं और सभी प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए वो तैयार हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार हो जाते हैं ऐसे एनिमल। इस प्रक्रिया को नियोटेनी कहा जाता है। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नियोटेनी इज एक्सोलेटल लार्वा ऑफ एम्बियोस्टोमा। एम्बियोस्टोमा का एक्सोलेटल लार्वा एक सामान्य उदाहरण है। Such a phenomenon of retention of larval characters in the adult or sexually mature specimen is called neoteny। नियोटेनी को इस प्रकार से एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि फिनोमिनन ऑफ रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, यानी वयस्क के अंदर लार्वल कैरेक्टर्स को धारण किए रहना, रिटेन किए रहना, ऐसी प्रक्रिया को नियोटेनी कहा जाता है जबकि उसमें वो लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। डिवियर एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने नियोटेनी के बारे में इस प्रकार कहा। डिवियर रिगार्ड्स नियोटेनी एज ए वेरी कॉमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस which is converse of one in which adult characters are pushed back to earlier developmental stages। डिवियर ने यह बताया कि जो वयस्क कैरेक्टर हैं वो अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए पुश बैक कर दिए जाते हैं, पीछे धकेल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नियोटेनी कहा जाता है। ये एक एक्सोलेटल लार्वा है एम्बियोस्टोमा का, एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम टाइगर सैलामेंडर का, जिसमें एक इसका मुंह चौड़ा होता है और ये नोस्ट्रल है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल गिल्स और कॉडल फिन और टेल और कॉडल फिन का पाया जाना ये इसके लार्वल कैरेक्टर्स हैं, जबकि ये सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो चुका है। नियोटेनी इज स्ट्राइकिंग कॉमन इन यूरिडेला अमंग ट्यूनिकेट्स इन अगर लोअर वर्टिब्रेट्स में अगर देखें, लोअर कॉर्डेट्स में अगर देखें तो जो ट्यूनिकेट्स हैं उनमें लार्विसिया जो ऑर्डर है उस लार्विसिया क्लास के सदस्यों में भी ये नियोटेनी पाई जाती है। ऑल द ट्यूनिकेट्स लार्विसिया आर आल्सो रिगार्डेड एज द रिटेनिंग लार्वल फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ एंड हैज सेक्सुअली मैच्योर एनिमल्स पजेस द लार्वल कैरेक्टर्स। लार्वल कैरेक्टर्स को धारण किए हुए वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ न्यूटेनिक फॉर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड एज द परमानेंट लार्वी। उनको परमानेंट लार्वी कहा जाता है क्योंकि उनमें वयस्क अवस्था पाई ही नहीं जाती है। अकॉर्डिंग टू कोलामैन के अनुसार नियोटेनी इज द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स बियॉन्ड ए नॉर्मल पीरियड। ही डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप्स। एक सामान्य पीरियड के बाद तक लार्वल स्टेजेस को, लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन किए रहना ये नियोटेनी कहलाता है। नियोटेनी उसने दो प्रकार की होती है, उन्होंने बताया कि एक पैरेटल नियोटेनी और एक टोटल नियोटेनी। पैरेटल नियोटेनी मीन्स द सिंपल रिटार्डेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड। एक सामान्य मेटामॉर्फोसिस कायांतरण का रुक जाना, सामान्य तरीके से रुक जाना, वो पैरेटल नियोटेनी कहलाता है। और ये जो कायांतरण का रुकना है वो हाइला आर्बोरिया में, राना एस्कुलेंटा में, बिफो वल्गेरिस में ये बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, इनमें पाया जाता है। दूसरा है टोटल नियोटेनी। Total neoteny, where the animal retain its gills and become sexually mature. This type is found in Urodales, Triton vulgaris, Triton voscot and Ambiostoma etc. यानी जिसमें परमानेंट, जिसमें जो लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल कैरेक्टर्स हैं, वो एडल्ट में धारण किए हुए हों, या लार्वल कैरेक्टर्स ऐसी पोस्टपोन हो जाए, उसको एडल्ट मेटामॉर्फोसिस को पोस्टपोन कर दे और आगे तक वो रखे रहें, तो उसको टोटल नियोटेनी कहा जाता है। Formerly, all the full neotenic genera were regarded as the most primitive living amphibian, but rather now it is believed that these are the result of secondary relatively relevant changes that have occurred independently। पहले ये माना जाता था कि ये प्रिमिटिव एम्फीबियन हैं, जो एम्फीबियन के एंसेस्टर हैं, ये पूर्वज हैं उनके, लेकिन अब ये माना जाता है कि ये जो चेंजेस हैं, ये नियोटेनिक जो चेंजेस हैं, नियोटेनिक जो कैरेक्टर हैं, वो सेकेंडरी एडेप्टेशन है एनिमल्स का, जो अपने वातावरण के अनुकूलतम हो गया है। Some authorities look upon the phenomenon simply as the result of adaptation to the surrounding and which make it advantage for the creatures to retain its larval features।
कुछ ऑथोरिटीज़ का ये कहना है कि ये जो फिनोमिनन है वो एज ए रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन, एज ए एडेप्टेशन के परिणाम स्वरूप आया है। जो सराउंडिंग एनिमल जहाँ रहता है उसमें सराउंडिंग वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के परिणाम स्वरूप ये चीज़ पाई जाती है। इसके बाद अदर थिंग्स, दूसरे ये सोचते हैं, दूसरे वैज्ञानिकों का ये सोचना है कि अदर थिंग दैट द सराउंडेड इज रिटर्ड and prevent the assumption of adult characters, it is found that the forced or prolonged use of gills or tail may stimulate these organs into further growth at the expense of limb, but at the same time in case of larva newts which were reared under some conditions, both typical neotenic as well as normally metamorphosed forms are found. पहले it is found that फोर्स ऑफ प्रोलोंग यूज ऑफ गिल्स, एक लंबा गिल्स का और टेल का एक लंबी उपयोगिता, उसके जबकि उसके पैर नहीं बने हैं, ये लंबी उपयोगिता उसके वातावरण के लिए एक कंडीशन पैदा करती है, एक उनके लिए एडेप्टेशन है। जबकि ये भी देखा गया है कि ऐसे एनिमल्स को जब अंडर सम कंडीशंस, कुछ विशेष कंडीशंस में इनको रियर किया गया तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गई और एडल्ट बन गए। वीजमैन ट्राई टू एक्सप्लेन न्यूटेनी एज द केस ऑफ रिवर्वेशन टू द एटाविस्टिक एंसेस्ट्रल करेक्ट कंडीशंस, बट हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन द प्रोबेबली रॉन्ग एजम्पशन। वीजमैन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये बताया कि ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने का एक डिस्प्ले हो जाते हैं बीच में आकर के, और मॉडर्न एनिमल्स के अंदर उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का डिस्प्ले हो जाना ये न्यूटेनी कहलाता है। ये वीजमैन ने बताया। ही सपोज्ड दैट द एम्फीबियन वर ओरिजिनली गिल ब्रीदिंग। उसने ये बताया कि एम्फीबियन जो थे वो ओरिजिनली गिल ब्रीदिंग, गिल से श्वसन करने वाले थे, एक्वेटिक लिम्बलेस एनिमल थे, जल में पाए जाने वाले और पादविहीन प्राणी थे, एंड दे एवरी फीचर हैज सीन इन द लार्वा मस्ट नेसेसरली इंडिकेट इन एंसेस्ट्रल फाइलोजेनेटिक स्टेज। इनके लार्वा में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो निश्चित रूप से उनके पूर्वजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके एंसेस्ट्रल फाइलोजेनेटिक स्टेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। But on the contrary, it is seen that the ancestral gills of the Urodale have been developed in the adaptation to their embryonic and aquatic larval stages. एक्वेटिक और एम्ब्रियोनिक लार्वल स्टेजेस में एडेप्टेशन के फलस्वरूप ये यूरोडेल्स के अंदर एक्सटर्नल गिल्स का पाया जाना ये इनमें देखा गया है। दिस हेयर गिल्स आर सेकेंडरी, नॉट स्ट्रिक्टली एन एटाविस्टिक कैरेक्टर। ये कोई पूर्वजों के कैरेक्टर नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी एडेप्टेशन है। दस द होल प्रॉब्लम इज बाय नो मीन्स सिंपल टू एक्सप्लेन। न्यूटेनिक और पार्शियली न्यूटेनिक फॉर्म्स आर असाइन्ड टू एज मेनी एज 4 सबऑर्डर्स ऑफ यूरोडेला which were all regarded as comprised the primitive forms. न्यूटेनिक और पार्शियली न्यूटेनिक फॉर्म्स जो हैं वो इस प्रकार से असाइन की गई हैं, कई 4 उनके जो सब ऑर्डर हैं यूरोडेला के, उनके अंदर कि विच वर रिगार्डेड एज द कंप्राइज्ड टू द प्रिमिटिव फॉर्म्स, वो उनकी प्रिमिटिव फॉर्म्स को शो करते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं न्यूटेनी के, इस प्रकार हैं। पहला है एम्बियोस्टोमा टिग्रिस, टाइगर सैलामेंडर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का टाइगर सैलामेंडर जिसके अंदर न्यूटेनी पाई जाती है। न्यूटेनिक फॉर्म्स अकर इन द माउंटेन रीजन्स व्हेन सम एक्सोलोटल लार्वा ऑफ दिस स्पीसीज वर ट्रांसपोर्टेड टू पेरिस, इट इज सीन दैट सम ऑफ देम लॉस्ट देयर एक्सटर्नल गिल्स एंड मेटामॉर्फोज इनटू द टाइगर सैलामेंडर। ये देखा गया कि टाइगर सैलामेंडर के कुछ लार्वाओं को जिनमें न्यूटेनी पाई जा रही है उनको पेरिस के सामान्य जल में अगर रखा गया तो उनमें वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, वो कायांतरित होकर के एडल्ट बन गए। उन्होंने अपने एक्सटर्नल गिल्स त्याग दिए, उन्होंने अपनी जो फिन हैं वो त्याग दिए और उनमें पैरों का निर्माण हो गया। It is proved that the scarcity of iodine and coldness of mountain water were partly responsible for the failure of these axolotls to metamorphose. ये तो इससे ये साबित हुआ कि एक तो आयोडीन की कमी और एक लो टेम्परेचर जो है वो इस एक्सोलोटल लार्वा को मेटामॉर्फोज होने से रोकते हैं। यदि इनकी पूर्ति हो जाए तो मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाएगी और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीनस टिफ्लोमॉल्ज इनहिबिटेंट ऑफ डार्क केव्स ऑफ टेक्सास, फुली न्यूटेनिक। ये एक टिफ्लोमॉल्ज है जो फुली न्यूटेनिक होता है। नेक्ट्यूरस नॉर्थ अमेरिका, मड पपी, प्रोटियस एंड यूरोपियन ईल सैलामेंडर आर टिपिकली परमानेंट लार्वी। ये परमानेंट लार्वी हैं। सायरन इज एन ill-like permanent larval form which only one pair of hand and posterior limbs are absent. So thank you. This is all about the